अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द ई कॉमर्स मार्केटिंग मास्टर क्लास। और हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेसबुक के हवाले से। तो मैंने आपसे से अर्ज़ किया कि ये जो आपकी डिवीज़न है कैंपेन लेवल पे, एड सेट लेवल पे और एड्स के लेवल पे होती है। और कैंपेन्स के लेवल पे जाहिर सी बात है, जब आप कैंपेन को सिलेक्ट करेंगे तो उसके कुछ ऑप्शन हैं जो कैंपेन से रिलेटेड होते हैं। एड सेट के कुछ ऑप्शन हैं जो फिर एड सेट से रिलेटेड आएंगे, और एड्स के ऑप्शन हैं जो आपके एड से रिलेटेड आएंगे। तो कैंपेन आपने बिज़नेस के हिसाब से भी सेट करनी है कि जी आपका जो है बिज़नेस अगर आप चाह रहे हैं तो आप हो सकता है आप बोलें जी मैं जो है वो अपने लेदर ग्लव्स की अगर कोई कैंपेन रन कर रहा हूँ तो उसके लिए मैंने एक अलग सेपरेट कैंपेन सेटअप कर ली। फिर मैं अगर फॉर एग्जांपल अपने किसी टॉय इंडस्ट्री में मैं टॉय बेचता हूँ तो मैंने उसकी कैंपेन सेटअप कर ली। तो ये बिज़नेस टू बिज़नेस भी हो सकता है। एक शख्स का गारमेंट्स का बिज़नेस हो तो वो जब बच्चों के कपड़े सेल करे तो उसकी एक अलग कैंपेन बना ले। हो सकता है कि वो अगर ख़वातीन के कपड़े सेल करे तो वो उसकी अलग कैंपेन बना ले। तो कैंपेन्स जो हैं वो आप डिवाइड कर सकते हैं और वो आपके बिज़नेस ओरिएंटेशन के हिसाब से भी हो सकती है। दूसरी कैंपेन की डिवीज़न होगी बिज़नेस के मकासद के तहत, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं जो कि टेक्निकली जो है ज़्यादा सूटेबल है। तो एक तो आपने इसका ये जो डिवीज़न दिया हुआ है फेसबुक ने कैंपेन्स, एड सेट और एड्स का, ये डिवीज़न ये भी हो सकता था कि आपको एक ऑप्शन देते हैं, आप वहाँ क्लिक करते हैं, वहाँ से ऐड अपना सेट कर लेते हैं। ये ऑप्शन ये कैंपेन्स, एड सेट और ऐड में ब्रेक करने का जो रीज़न है वो ये है कि आपके लिए कैंपेन्स को मैनेज करना इजी हो, आप आसानी के साथ इनको मैनेज कर सकें। तो आपने कैंपेन्स बनानी है, फिर एड सेट बनाने हैं और फिर एड्स बनाने हैं। कैंपेन्स का मैंने आपको बता दिया कि कैंपेन्स की डिवीजन्स मकासद या ऑब्जेक्टिव्स के तहत भी हैं, और एड सेट जो है वो आपके इंटरेस्ट और आपकी लोकेशन और इसके हिसाब से एक कैंपेन के अंदर मल्टीपल एड सेट हो सकते हैं। फिर एक एड सेट के अंदर मल्टीपल एड्स हो सकते हैं। अब ये इनकी डिवीजन है। अब हम ज़रा बुनियादी चीज़ों को देख लेते हैं ज़रा, कि हम बात करते हैं जी कैंपेन अगर हमने क्रिएट करनी हो तो हमने किस तरीके से वो क्रिएट होगी। फॉर एग्जांपल हम ये क्लिक करते हैं क्रिएट के ऊपर, हमने ये में दिखा रहा है कि चूज़ अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। आप अपना जो मकसद है मार्केटिंग कैंपेन का वो बयान करें। ठीक है, अब 3 मकासद में इसने इसको डिवाइड किया हुआ है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन। क्या मकसद है इनका, ये क्या क्या है, ये स्टेजेस हैं। अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन क्या स्टेजेस हैं। आप 2 मिनट के लिए तसव्वुर करें कि आपने जो है वो आईफोन ख़रीदा, या कोई भी ज़िंदगी में कोई चीज़ ख़रीदी, कोई मोबाइल ख़रीदा, कोई कपड़े ख़रीदे या कोई गाड़ी ख़रीद रहे हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप कोई कस्टमर कोई चीज़ ख़रीदता है, चाहे वो आप हो चाहे वो कोई भी शख्स हो, तो वो ये नहीं होता कि अचानक से एक दिन सुबह उठा और उसके दिल में आया कि नहीं यार मुझे जो है ना वो गाड़ी ख़रीदनी चाहिए, और वो सुबह गाड़ी ख़रीदने चले जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं होता। या वो सुबह उठा, उसने बोला यार एप्पल का आईफोन आया हुआ 12, मैं एक काम करता हूँ वो ख़रीद लेता हूँ। ऐसा नहीं होता। होता ये है कि इंसान स्टेजेस के तहत मूव करता है। जब वो ख़रीदता है, ख़रीदने की कुछ स्टेजेस होती हैं, कुछ उसके एक स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले उसको उस चीज़ के बारे में पता लगता है, मालूमात होती है उसको। अच्छा यार मार्केट में आईफोन 12 आया हुआ है, कैसे पता लगा? किसी दोस्त ने आके आपको ख़बर दी, आप फेसबुक पे थे, आपको ऐड नज़र आया, ज़बरदस्त उनका फ़ोन है, ये उसके फ़ीचर्स हैं, आप बोल रहे हैं वाह यार ज़बरदस्त ये फ़ोन मार्केट में आया है। अवेयरनेस का मतलब होता है पता लगना। तो आपको उस चीज़ के बारे में पता लगा, ये पहला स्टेज है अवेयरनेस का। कभी भी कोई बंदा कोई चीज़ खरीदेगा तो पहले स्टेज में आएगा जब वो अवेयर होगा, जानेगा उसके बारे में। सही है, कोई गाड़ी खरीदेगा तो उसको पता लगेगा अच्छा एलेंट्रा जो है मार्केट में आई है, नई गाड़ी है, या पिकांटो आई है नई गाड़ी, या होंडा सिटी आई है, या जो भी नई नई गाड़ियाँ मार्केट के अंदर है उसके बारे में उसको अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू पता लगता है। तो अवेयरनेस फैलाई जाती है, पहले बात के बारे में क्या किया जाता है, उस चीज़ की मशहूरी की जाती है। तो ये एक अवेयरनेस पहला स्टेज है। ये जो आप ऊपर छोटा सा लिखा हुआ देख रहे हैं ना अवेयरनेस, ये अवेयरनेस स्टेज ही है। सेकंड फिर क्या होता है, अब वो बोलता है नहीं यार ये ज़बरदस्त चीज़ आई हुई है, आईफोन होना चाहिए यार। अब वो क्या होता है, चंद दिनों के बाद दोस्त से सुना, मोबाइल पे देखा, टीवी पे देखा, बार बार जगह जगह वो आईफोन के बारे में सुन रहा है, या बार बार जगह जगह वो किसी मोटरसाइकिल के बारे में, किसी गाड़ी के बारे में सुन रहा है। एक टाइम आता है उसका जहन बनना शुरू हो जाता है कि नहीं यार मुझे जो है ना ये ख़रीदना चाहिए। या अब वो ख़रीदारी की तरफ क्या हो रहा है, प्रिपेयर हो रहा है। जब वो ख़रीदारी की तरफ प्रिपेयर होता है तो वो एक ऐसे स्टेज में दाखिल होता है जिस स्टेज को मार्केटर्स कहते हैं कंसिडरेशन का स्टेज। कंसिडरेशन का जो स्टेज होता है उसके अंदर वो मुआवजा करना शुरू करता है चीज़ों के दरमियान। अच्छा यार आईफोन 12 और सैमसंग के अंदर क्या फ़र्क है, दोनों की कीमतों में क्या फ़र्क है। अच्छा यार इलांट्रा में और होंडा सिविक में क्या फ़र्क है। अच्छा भाई ऑल्टो के अंदर और किया पिकांटो में, या सुजुकी कल्टस में और किया पिकांटो में क्या डिफरेंस है। सैमसंग के फ़लाने मोबाइल में और हुआवे के फ़लाने मोबाइल में क्या डिफरेंस है। ये आप जब अपनी ज़िंदगी में नोट करेंगे तो आपने भी यही किया होगा। जब आप कंसिडरेशन स्टेज के अंदर होते हैं तो आपका मामला मुख्तलिफ होता है। ठीक है जी। फिर एक स्टेज आता है आपका जिस स्टेज को हम कहते हैं
कन्वर्जन स्टेज, कन्वर्जन स्टेज वो होता है जब आप मेंटली तौर पे तैयार होते हैं कि नहीं जी मुझे इलांट्रा ही ख़रीदनी है, मुझे ऑल्टो ही ख़रीदनी है, मुझे जो है आईफोन 12 ही ख़रीदना है। आप जहनी तौर पे प्रिपेयर हो जाते हैं कि मुझे ये चीज़ ख़रीदनी है। ठीक है जी, ये आपका कन्वर्जन का स्टेज होता है। इस स्टेज के अंदर इंसान कीमतों के डिस्काउंट को देख रहा होता है कि अच्छा जी तैयार तो हूँ आईफोन 12, यार अचानक उसको पता लगा यार आईफोन 12 पे ना डील लगी है फलानी जगह पर 30% डिस्काउंट पे चीज़ मिल रही है, वो भागेगा, वो उस चीज़ को ख़रीदेगा। तो कन्वर्जन स्टेज के अंदर जहनी तौर पे आप डिसाइड कर चुके होते हैं कि आपने किस ब्रांड की तरफ जाना है और आपका जहन बस सिर्फ फाइनल किसी एक क्लिक का इंतज़ार कर रहा होता है कि अच्छा जी मैंने ये चीज़ ख़रीदनी है। ये जो साइंस है बाइंग स्टेजेस जिसे हम कहते हैं, या बाइंग के जो मराहिल हैं उर्दू में अगर उसको कहें, ये कॉमन है। कोई भी चीज़ दुनिया में बिकेगी, आप ख़रीदेंगे, कोई और ख़रीदेगा, कोई बेचेगा, यही मराहिल होते हैं जिन मराहिल से चाहे वो एक पेन ख़रीदे या वो पूरा एक कोई किसी बड़े जगह पे कोई प्लॉट ख़रीदे, इसी मराहिल से गुज़रना होता है। तो जब आप कैंपेन के ऑब्जेक्टिव पे आएंगे तो फेसबुक आपसे ये पूछ रहा है कि आप किस मरहले को टारगेट करना चाह रहे हैं, कस्टमर के किस मरहले को टारगेट करेंगे। आप क्या समझते हैं, आपने अवेयरनेस फैलानी है, आगाही देनी है, आगाही मुहिम चलानी है, तो जी ये अवेयरनेस के अंदर दो इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक ब्रांड अवेयरनेस और एक रीच। ठीक है जी। दूसरा, अगर आपने कंसिडरेशन स्टेज के ऊपर आना है तो उसके उन्होंने मुख्तलिफ किस्म के बताए हुए ऑप्शंस, ट्रैफिक चाहिए आपको एंगेजमेंट चाहिए, ऐप इंस्टॉल चाहिए, वीडियो व्यूज़ चाहिए, लीड जनरेशन करनी है, मैसेजेस करने हैं। तीसरे स्टेज के अंदर अगर आप समझते हैं कि आपका कस्टमर इस स्टेज के अंदर मौजूद है कि अब वो फैसला कर चुका है, तो अब आप उसको कोई चीज़ दिखाना चाहते हैं, कोई पैगाम दिखाना चाहते हैं, कोई मार्केटिंग कैंपेन चलाना चाहते हैं, तो उसके अंदर तीन ऑप्शन, कन्वर्जन्स, कैटलॉग सेल्स, स्टोर ट्रैफिक, ये तीन है। अब हम आ जाते हैं जी कि ये इन चीज़ों को हम, अच्छा रिमेंबर दैट, मैं बार बार बता रहा हूँ कि ये जो हम फेसबुक की सारी बातें आपसे अभी करेंगे ये एक जनरल डिस्कशन है फेसबुक के पूरे मार्केटिंग कैंपेन या फेसबुक के बिजनेस को समझने की। अच्छा, फेसबुक पे जब आप ये कैंपेन्स रन कर रहे होते हैं तो जो एड मैनेजर है ये फेसबुक पे भी ऐड चलाएगा और इंस्टाग्राम पे भी ऐड चलाएगा। तो ये आज समझ लें फेसबुक और इंस्टाग्राम को मिला के है। अमूमी तौर पे बात करने के अंदर हम बार बार फेसबुक कर रहे होते हैं, लेकिन फेसबुक और इंस्टाग्राम कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। इन टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन, इन टर्म्स ऑफ यूज़र्स, फेसबुक के यूज़र्स अलग हैं, इंस्टाग्राम के यूज़र्स अलग हैं, लेकिन मार्केटिंग कैंपेन दोनों की सेम जगह से सेट होती है। तो जो आप ये चीज़ें देख रहे हैं ये सब की सब इंस्टाग्राम पे भी लागू होंगी, कुछ चीज़ों को प्लस माइनस करके कंसिडरेशन स्टेज भी लागू होगी, कन्वर्जन स्टेज भी लागू होगी और अवेयरनेस स्टेज भी लागू होगी। तो बहरहाल यहाँ से हम कैंपेन बना सकते हैं अपनी, और फेसबुक और इंस्टाग्राम दोनों पे हम ऐड चला सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने आपको बता दिया अवेयरनेस स्टेज क्या है, कंसिडरेशन स्टेज क्या है, कन्वर्जन स्टेज क्या है, करना क्या है हमने एग्जैक्टली उसकी हम डिस्कशन करेंगे जब मैंने आपको बताया कि अभी हम जनरल डिस्कशन करेंगे। लास्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जो हमारा एक ख़ास तरीक़ाकार है कि हमने कस्टमर को किस तरह से चीज़ें बेचनी है लैंडिंग पेज के थ्रू, उसके लिए कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव सूटेबल है, वो हम लास्ट के अंदर आपको पूरा रन करके दिखाएंगे एग्जैक्टली, और फिर उसको हम फॉलो करेंगे। अभी हम आपको जनरल सारे ऑप्शंस के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, क्योंकि अगर जब आपका बिजनेस चलना शुरू होगा तो आपको मुख्तलिफ मराहिल के अंदर मुख्तलिफ चीज़ों का पता होना ज़रूरी है ताकि आप उससे फ़ायदा ले सकें। तो इस ट्रेनिंग के अंदर हमारी कोशिश ये है कि हम इसको प्रिसाइज भी रखें, कंसाइज भी रखें, और जहाँ जहाँ डिटेल में जा सकते हैं वहाँ वहाँ हम डिटेल में जाएं। तो जी ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर आ जाते हैं। टॉप पे आप जैसे इसके होवर करेंगे बताएगा शो योर एड्स टू द पीपल हु आर मोस्ट लाइकली टू रिमेंबर दैम। इसमें होगा ये कि जब आप ब्रांड अवेयरनेस पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक का जो अलगोरिथम है, जो यहाँ से कैंपेन सेट होगी, वो ऐसी कैंपेन सेट होगी कि लोगों को अवेयरनेस फैलेगी, और इस तरीके से फैलेगी कि जो लोग आपके ब्रांड में इंटरेस्ट रखते होंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का? मतलब ये हुआ कि अगर आप गाड़ियाँ बेच रहे हैं और आप गाड़ियों की कैंपेन यहाँ सेट करते हैं, तो फेसबुक की कोशिश ये होगी कि उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखाए जो गाड़ियाँ लेने में इंटरेस्टेड हैं। ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं लोगों को ये दिखाएगा ऐड आपका जो गाड़ियाँ लेने में इंटरेस्टेड है। लेकिन ये क्या है? आगाही मुहिम है, ये बेचने की मुहिम नहीं है। आप कस्टमर तो अभी तैयार ही नहीं है बेचने के लिए, ख़रीदने के लिए। कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि आपकी प्रोडक्ट है क्या। तो अवेयरनेस स्टेज से आप उसको वो चीज़ की आगाही देंगे। इस स्टेज के अंदर फेसबुक भी लर्न करेगा कि आपकी प्रोडक्ट किस चीज़ की प्रोडक्ट है, उसका मकसद क्या है, उसके क्या फ़वाइद हैं, और उनको ख़रीदने वाले लोग क्या हैं। तो ये अवेयरनेस स्टेज है। ठीक है जी। दूसरा, उसी अवेयरनेस स्टेज के अंदर ब्रांड अवेयरनेस का एक ऑब्जेक्टिव है जिसमें फेसबुक अपने आप को आपकी प्रोडक्ट के पसंदीदा लोग
जो लोग आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे उन्हीं को दिखाएगा। अब जहन में सवाल पैदा होता है कि जी अच्छा ये जितनी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ इनकी बड़ी अहमियत है, ये इनको ये मत समझेगा कि मैं ये आपको ऐसी बता रहा हूँ कहानियाँ। ये कहानियाँ किससे नहीं है, ये मार्केटिंग। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आप कभी भी मार्केटिंग की कैंपेन सही इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ज़रूरी नहीं है, ये वन फिट फॉर ऑल टुगेदर मॉडल नहीं है कि बस मैंने आपको बता दिया आगे जाके कि जी आपने फलानी कैंपेन चलानी है तो आप सारी ज़िंदगी वही चलानी है। मार्केटर बनने के लिए और एक अच्छे मार्केटर बनने के लिए आपको पता होना चाहिए कि किस चीज़ की क्या फ़ायदा है, तो आप उस चीज़ को उसके फ़ायदे पे इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको मालूमात नहीं होगी सही से और उनका फ़र्क ही नहीं मालूम होगा तो आप कभी भी सही से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बहरहाल रीच की जो कैंपेन है वो मुख्तलिफ कैंपेन है। अब एक बंदा कहता है आपसे कि ठीक है जी मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी प्रोडक्ट के बारे में आगाही हो, मेरी, और जो लोग मेरी प्रोडक्ट को पसंद करते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा आगाही हो। बहुत अच्छी बात है, जो गाड़ियाँ लेने में इंटरेस्टेड हैं, आप चाहते हैं गाड़ी लेने वालों को ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका ऐड दिखाया जाए। लेकिन ये भी तो मुमकिन हो सकता है कि आप बोले कि नहीं यार मैं नहीं चाहता कि सिर्फ गाड़ी जो पसंद करते हैं उनको मेरा ऐड दिखाया जाए, बल्कि मैं चाहता हूँ कि हर एक बंदे को, भले से वो गाड़ी लेने पसंद करे या ना करे, उसको मेरा ऐड दिखाना है। इसकी क्या एग्जांपल हो सकती है? फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रीच करती है, बोलती है जी कोविड-19 की कैंपेन चलानी है। अब कोविड-19 का इंजेक्शन लगाने में जो इंटरेस्टेड है वैक्सीन, वो भी उसमें फॉल करेगा, और जो इंटरेस्टेड नहीं है वो भी फॉल करेगा। तो तब आप उसके लिए ब्रांड अवेयरनेस की कैंपेन नहीं चलाएंगे, आप उसके लिए रीच की कैंपेन चलाएंगे। रीच में अलगोरिथम इस बात को जहन में नहीं रखेगा कि उस बंदे को आपकी वेबसाइट पसंद है या नहीं है, या आपकी प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रखता है या नहीं है, बल्कि वो बिला तफरीक लोगों को आपका मैसेज, आपका ऐड दिखाएगा। अगर 45 मिलियन लोग हैं तो 45 मिलियन लोगों को वो दिखाएगा या दिखाने की कोशिश करेगा। सही है? तो आप कहते हैं जी लाहौर के अंदर मैं चाहता हूँ लाहौर शहर में जितने अफराद हैं 18 से 25 साल के जितने लोग हैं, बिला तफरीक कि उनको मेरी चीज़ पसंद है या मेरी चीज़ पसंद नहीं है, वो गाड़ियों में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते, या आईफोन में इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते, या जो भी आपका बिजनेस है उसमें वो इंटरेस्ट रखते हैं या नहीं रखते, मैं चाहता हूँ बिला तफरीक उनको ऐड दिखाए। तो फिर आप कौन सा कैंपेन ऑब्जेक्टिव चीज चूज़ करेंगे? रीच। ठीक है जी। ये और स्टेज कौन सा है बाइंग का इन दोनों कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव के अंदर? स्टेज है अवेयरनेस का स्टेज। ये वो स्टेज है जिसके अंदर कस्टमर ख़रीदारी के लिए तैयार नहीं है, आप सिर्फ कस्टमर को इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं। क्यों फेसबुक ने ये सारा आपके लिए जो पूरा ये जो एक्सप्लेन किया है? फेसबुक समझना चाहता है कि आपकी इंटेंशन क्या है, आप एज अ मार्केटर, एज अ सेलर क्या इंटेंट रखते हैं। जब फेसबुक को आपकी इंटेंट पता लग जाएगी तो उसके हिसाब से अपनी कैंपेन को ऑप्टिमाइज़ करेगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट ला के दे सके। सेकेंड स्टेज में हम आ जाते हैं कंसिडरेशन का स्टेज। कंसिडरेशन के स्टेज में पहला ऑब्जेक्टिव हमें क्या नज़र आ रहा है? ट्रैफिक। अब आप क्या कह रहे हैं फेसबुक को? भाई मैं पैगाम नहीं पहुंचाना चाह रहा, मैं इरसाल नहीं करना चाहता मैसेज सिर्फ, बल्कि मैं ये चाहता हूं कि लोग मुआवजे में जो हों, जो लोग गाड़ी ख़रीदने में ऑलरेडी इंटरेस्टेड हैं और मुआवजा कर रहे हों और बाइंग के इतने करीब आ चुके हों कि वो दूसरे स्टेज में हों, अब वो जो है कंसिडरेशन के स्टेज में हो, वो सोच रहे हो यार मैं पैसे कब आएंगे, यार मैंने जो है ना कल्टस लेनी है, या मैंने किया पिकांटो लेनी है, मैंने आईफोन 12 लेना है, या मैंने सैमसंग लेना है। जो इस स्टेज के अंदर यूज़र है मैं उनको टारगेट करना चाह रहा हूँ। पहली बात, बाइंग के किस मरहले में, किस स्टेज के अंदर? कंसिडरेशन के स्टेज में। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वेबसाइट पे आएँ, या फिर लोग मेरी एप्लीकेशन को देखें, या मेरे लोग फेसबुक पे, मैंने कोई अगर फॉर एग्जांपल इवेंट करा रहा हूँ, मैं फेसबुक के मुख्तलिफ इवेंट्स भी आप करा सकते हैं। आप बोलते हैं जी 12 तारीख को 14 अगस्त का 14 अगस्त का हमारा इवेंट है जिसके अंदर हम बताएंगे जी फेसबुक की ट्रेनिंग क्या होती है। हमने इवेंट ऑन कर सकते हैं आप फेसबुक के थ्रू। तो अगर आप किसी इवेंट पे लेके आना चाह रहे हैं, या आप चाह रहे हैं कि मैसेंजर पे लोग लेकर आएँ, तो अगर आप ट्रैफिक क्या मुराद क्या होती है? लोगों को आप किसी जगह पे लेके आना चाह रहे हैं तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव चलाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि ट्रैफिक वेबसाइट पे लेके आना आपका मकसद नहीं है, बल्कि आपका मकसद क्या है कि इंगेजमेंट हो। इंगेजमेंट से क्या मुराद होती है कि लोग आपके ऐड के साथ क्या करें? ताल्लुक बनाएं, उसके साथ इंटरेक्ट करें, इंगेज करें। मतलब कैसे इंगेज करेगा बंदा? आपने सुना होगा जी पेज लाइक्स। मैं चाहता हूँ जी मेरा पेज जो है ना लोग लाइक करें जी, मैं चाहता हूँ मेरी लाइक्स बढ़ा दें आप किसी तरीके से, तो ये पेज लाइक यहाँ यूज़ होगा। इवेंट रिस्पॉन्सेज, मैं चाहता हूँ जी मैंने इवेंट बनाया था एक, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर इवेंट में क्या करें? शिरकत करें। या मैं चाहता हूँ कि मैं कोई पोस्ट डालना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि लोग उस पर रिएक्ट करें।
रिएक्ट से क्या मुराद होता है, आपने देखा होगा फेसबुक की पोस्ट के ऊपर शक्लें बनी हुई आ रही होती हैं, एक बंदा हंस रहा होता है, एक बंदा गुस्से में होता है, सही है। वो जो 2-3 किस्म के रिएक्शन होते हैं वो फेसबुक के रिएक्शन से फेसबुक देखता है। तो जी आपको पसंद आई है, आप उलझ रहे हैं उससे, नहीं उलझ रहे, तो आपका जो रिएक्शन है वो नोट करें। या फिर आप चाहते हैं कि उस पर वो क्या करें, कमेंट करें। फेसबुक आपका जो ऐड है उस पर लोग क्या करें, कमेंट करें। आप देखा होगा बहुत सारे ऐड होते हैं उसमें बहुत सारे कमेंट्स होते हैं। या आप चाहते हैं कि आपके ऐड पे लोग शेयर करें, तो फिर आपने कौन सा ऑब्जेक्टिव चूज करना है, आपने इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव चूज करना है। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जितनी इन्फॉर्मेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ जनरल इन्फॉर्मेशन, हम तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन बताने के बाद आपको अपने बिजनेस के हिसाब से जो हमारी स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम आपको ऑब्जेक्टिव बता देंगे कौन सा सिलेक्ट करना है और उसकी पूरी तरतीब बता देंगे कि वो किस तरह से रन होगा। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, और जैसे कि इस ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ई-कॉमर्स स्पेशलिस्ट बनना चाह रहे हैं, जिनका बिजनेस लॉन्च करने का इरादा ना हो बल्कि उनका इरादा ये हो कि हम दूसरों को सर्विस प्रोवाइड करें। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे इसमें जो हमारी इस ट्रेनिंग के ज़रिए से अपने स्किल्स लर्न करेंगे, जो चाहेंगे कि हम दूसरों को भी सर्विस प्रोवाइड करें। कोई कंपनी आपके पास आ जाती है जी मुझे फेसबुक बिजनेस करना है, मैं क्या करूं, या मैं फेसबुक पे चाहता हूं यूं हो, तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि फिर आपको क्लाइंट की सोच के हिसाब से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना होगा। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपका समझ लें आप फेसबुक की कैंपेन चलाना आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गलती करी, अगर आपने यहाँ पर मिस्टेक करी, तो फिर इसका मतलब ये है कि आपकी सारी कैंपेन्स आगे जाके उनका जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट करते हैं वो रिजल्ट उस तरीके से उनका नहीं आएगा। तो बहरहाल इंगेजमेंट का ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिया कि जी इंगेजमेंट का ये ऑब्जेक्टिव है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है जी, ऐप स्टॉल्स। आप चाहते हैं कि मेरे मोबाइल की एप्लीकेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंस्टॉल करें मेरी एप्लीकेशन को। फॉर एग्जांपल आपको कोई कस्टमर बोलता है कि जी आप मेरी फेसबुक की कैंपेन चलाएं और मैं चाहता हूं कि मेरी ये एप्लीकेशन है, एंड्रॉयड स्टोर के ऊपर मैंने ये एप्लीकेशन लॉन्च करी है, या मैंने जो है एप्पल के स्टोर पे ये एप्लीकेशन लॉन्च करी है, तो इस स्टोर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉल हो, लोग मेरी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बहुत सारे लोग इस चीज़ की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो आप ये वाला ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे। फिर आपको कोई बंदा बोलता है नहीं यार मैं चाहता हूँ कि लोग मेरी वीडियो देखें ज़्यादा से ज़्यादा। कोई पॉलिटिशियन भाई मिल जाते हैं आपको आपके इलाके के, वो कहते हैं जी मेरी वीडियो की प्रमोशन करें आप, तो वीडियो प्रमोट करनी है आपने, तो वीडियो के लिए फिर आप कौन सा ऑब्जेक्टिव यूज़ करेंगे, वीडियो व्यूज़ का ऑब्जेक्टिव चूज़ करेंगे। ठीक है जी। वीडियो व्यूज़ में फेसबुक आपकी कोशिश होगी फेसबुक की कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वीडियो लोग देखें। फिर आप कहते हैं जी आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, लीड जनरेशन। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है। लीड जनरेशन से क्या मुराद है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। कस्टमर का डाटा मिल जाए आपको, उनका नाम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर। आपको कोई रियल एस्टेट वाला कांटेक्ट करता है, बोलता है यार मेरी प्रॉपर्टियां मैंने बेचनी है, तो मैं एक काम करो मुझे ऐसे कोई 5,000 लोग ला दो जो मेरी प्रॉपर्टी खरीदने में इंटरेस्टेड हो, मुझे उनका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस ला दो, बाकी मैं संभाल लूँगा। तो भाई ये लीड जनरेशन की कैंपेन होगी। ठीक है जी। इसके अंदर आपको फेसबुक आसानी पैदा करेगा आपके लिए कि आप लीड जनरेट कर सकें। रिमेंबर दैट कि यहाँ पर कस्टमर की जो इंटेंट है वो ख़रीदारी नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है भरपूर तरीके से 100% के वो ख़रीदे, बल्कि वो अपनी ख़रीदारी के एक ऐसे स्टेज में है जहाँ वो फैसला कर रहा है। तो फेसबुक आपके लिए उसी ऑडियंस को टारगेट करेगा, क्योंकि आपने जो स्टेज सेलेक्ट किया है वो कंसिड्रेशन का स्टेज है। अच्छा जी, फिर आगे आ जाए मैसेजेस। जाहिर सी बात है, विजिबल है बिल्कुल मैसेजेस से कि जी मैसेजेस से क्या ऑब्जेक्टिव है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को आपका मैसेज दिखे जो या तो मैसेंजर पे आपको मैसेज करें, या आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करें, या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज करें। ठीक है जी। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है। तो ये कंसिडरेशन के स्टेज के अंदर ये सारे कोई तकरीबन 6 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, अब आ जाएं अगले हम कैंपेन लेवल पे, बाइंग स्टेज पे। अगला स्टेज क्या है बाइंग का, जो मैंने आपको बताया था, कन्वर्जन। अब कस्टमर को पता भी लग गया आईफोन क्या होता है, कस्टमर ने फैसले के दरमियान वाला स्टेज भी क्रॉस कर लिया कि जी मुझे आईफोन लेना है, सैमसंग 12, उसका जहन बन गया कि मैंने आईफोन ही खरीदना है। अब वो ख़रीदारी के लिए भरपूर तरीके से तैयार है। तो अब वो कौन से स्टेज पे टारगेट होगा, वो कन्वर्जन स्टेज पे टारगेट होगा। ये वो स्टेज है जब वो डिस्काउंट देख रहा होता है, ये वो स्टेज है जब वो देख रहा होता है कीमत क्या चल रही है, कौन सा वक्त है अप्रोप्रिएट जब मैंने ख़रीदारी करनी है। तो कन्वर्जन स्टेज के अंदर 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं इनके पास। कन्वर्जन स्टेज के ऑब्जेक्टिव का नाम ही क्या है, कन्वर्जन्स। दूसरा ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है, कैटलॉग सेल्स। तीसरे ऑब्जेक्टिव का नाम क्या है, स्टोर ट्रैफिक। ठीक है जी। कन्वर्जन से मुराद क्या है कि आपको वेबसाइट पे लेकर आएगा, और वेबसाइट पे लेके आने के बाद कस्टमर जब तक चीज़ नहीं खरीद लेगा, ये इस ऑब्जेक्टिव को पूरा होता हुआ नहीं समझेगा। तो ये ऐसे कस्टमर लेकर आएगा जो आपकी वेबसाइट पे आने के बाद ख़रीदारी करें, परचेज करें। सही है, चाहे वो
खरीद लाइक मेकिंग अ परचेज और एडिंग पेमेंट इन्फो ऑन योर वेबसाइट ऐप और मैसेंजर। चाहे भले से वो मैसेंजर पे जाके ख़रीदारी करें, चाहे वो वेबसाइट पे जाके ख़रीदारी करें, चाहे वो कहीं पे भी जाके ख़रीदारी करें, वो ख़रीदारी करें, एक्चुअल परचेज करें। अच्छा जी, कैटलॉग सेल्स, आपकी कोई कैटलॉग है, आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट है बहुत बड़ी, उसके अंदर जो 50,000 आपने जो है ना फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट लगाई हुई है, उनकी कैटलॉग है, आप चाहते हैं कि लोग कैटलॉग देख के सेल करें, लें, आपको मतलब ख़रीदारी करें, तो ये आप ये वाला ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करेंगे। फिर आप कहते हैं कि जी मेरी तो ब्रांचें हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर 50 ब्रांचें हैं, लाहौर में 10 हैं, कराची में 15 हैं, ठीक है जी, और आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके मोस्ट लाइकली टू विजिट योर फिजिकल स्टोर व्हेन दे आर नियर देम, सही है, आप चाहते हैं कि जब आपके स्टोर के पास कोई घूम रहा हो तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ये टारगेट करें ताकि वो ख़रीद लें। आपने देखा होगा कि आप सना सफ़ीना के पास से गुजर रहे हैं और आपने उस टाइम पे गाड़ी का मोबाइल खोल के फेसबुक चेक किया तो अचानक सना सफ़ीना का ऐड नज़र आना शुरू हो जाए। ये स्टोर ट्रैफिक लाने के लिए, ये उनके लिए जिनकी ऑलरेडी स्टोर्स मौजूद होते हैं, जिनकी चेन्स मौजूद हैं, स्टोर्स मौजूद हैं, ये उनके लिए, ताकि जब कोई स्टोर के पास से गुजरे या वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है तो उनको पता लगे अच्छा जी सना सफ़ीना यहाँ मौजूद है, यहाँ पर गाड़ी का शोरूम मौजूद है, आप देख सकते हैं। तो ये एक जनरल ओवरव्यू है इन कैंपेन्स की सिलेक्शन का। यहाँ गलती हुई तो सारी की सारी कैंपेन आपकी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसको आप सिलेक्ट करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पर अपना नाम, आप कैंपेन का नाम डालना चाहें, आप नेम दिस कैंपेन, यहाँ पर नाम डाल दें जी क्या कैंपेन का नाम है, सही है। एड सेट भी यहाँ डालना चाहें तो एड सेट का नाम भी यहाँ बता सकते हैं, ऐड का नाम डालना चाहें तो ऐड का नाम भी डाल सकते हैं। रिमेंबर दैट कि ये जो 3 ऑप्शन है, कैंपेन, एड सेट और ऐड, ये पीछे भी आ रहे हैं, ये देखें आप, मैंने आपको बताया था कि एक कैंपेन के अंदर ऐड सेट भी होंगे, ऐड भी होंगे, सही है। तो ये आपको यहाँ पर उनकी नेम बता रहा है कि आप यहाँ से नेम अपना किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो ये इसकी तफसीलात है, सही है। अब इनके अंदर के क्या ऑप्शंस हैं इनको भी हम देख लेते हैं, ये काफ़ी तफसीली है। इसको यहाँ पॉज करते हैं, फिर इनके अंदर की तफसीलात के ऊपर एक एक करके चेक करते हैं, फिर आपको मज़ीद फेसबुक के जो ऑप्शंस हैं उनके अंदर भी हम लेके जाएंगे। ये पूरा जो एक ओवरव्यू है, ये जनरल ओवरव्यू है समझाने के लिए कि यार ये पूरा सेटअप क्या है, फेसबुक का ऐड मैनेजर, फेसबुक का जो कैंपेन चलाने का सेटअप है या ऐड रन करने का सेटअप क्या है, ये पूरा है क्या, इसकी जितनी मालूमात हम आपको दे सकेंगे जनरल ओवरव्यू के अंदर आपको देंगे। बेतहाशा मालूमात है, आपने इसको सुनना है, समझना है, ये आपको काम देगी। लेकिन लास्ट के अंदर हमने आपको बताना है कि एग्जैक्टली आपने हमारा जो प्रूवन स्टेप है जिसके ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हैं, जो प्रूवन स्टेप है उसके अंदर आपने स्टेप बाय स्टेप क्या काम करना है। रिमेंबर दैट कि ये ट्रेनिंग जनरल ट्रेनिंग नहीं है, इसके अंदर हमारा मकसद ये है कि हम आपको वो चीज़ बताएं जो वाकई में काम करती है और जिससे रिजल्ट आते हैं जिससे हमने मुख्तलिफ कंपनीज़ को बिजनेस ला के दिया है, जिससे हमने एक एक दिन के अंदर 400-400 500 ऑर्डर जनरेट किए हैं, हम आपको वो स्टेप बताएंगे। तो उस स्टेप के लिए आपने वो स्टेप सुने हैं तो उसको तो हम तफसील में लेके जाएंगे और वो कंप्लीट करवाएंगे आपका स्टेप। लेकिन बाकियों को भी बहरहाल आपने थोड़ा थोड़ा समझना ज़रूरी है ताकि जब आपको मार्केटिंग की ज़रूरत पड़े, ख़ास तौर पर हमारे वो भाई जो कि एज आ ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट आगे की तरफ बढ़ेंगे और जो अपनी सर्विसेज देंगे, तो उनके लिए तो ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को समझना इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि उनके पास कस्टमर मुख्तलिफ किस्म का आएगा, मुख्तलिफ नौइयत का आएगा। ठीक है जी, तो इसको यहाँ क्लोज करते हैं, बाकी फिर एक एक ऑब्जेक्टिव को लेके फिर उसकी तफसीलात में जाते हैं, उसके ऑप्शंस को देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।